पति पत्नी के बीच झगड़े खत्म करने के उपाय। दोस्तों, यदि आपकी पत्नी आपसे बार बार झगड़ा करती है या फिर कहूँ तो आपका पति आपसे बार बार झगड़ा करता है, तो आप तुरंत करो यह काम। जीवन में कभी आपके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। प्रिय मित्रों, आज हम फिर से आपके लिए नई वीडियो, नई जानकारी लेकर आए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक हमारे इस चैनल पर बने रहें। प्रिय मित्रों, आज जो मैं आपको जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं, यह जानकारी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो ऐसे ही मित्रों, बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी कमाल की कहानी को। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खास होता है। हालांकि यह संभव नहीं है कि रिश्ते में कभी नोक झोंक ना हो। लड़ाई किस रिश्ते में नहीं होती है। कहते हैं ना, चार बर्तन होते हैं वहाँ उनका बजना तो लाजमी होता है। इसी तरह पति पत्नी के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होना आम बात है। लेकिन कई बार जब झगड़े हद से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तब रिश्तों में खटास आने लगती है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत में बहुत प्यार होता है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता है, वह प्यार बहुत कम होने लगता है। खास तौर से प्रेमी प्रेमिका या फिर पति पत्नी के बीच ऐसा जरूर होता है। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत हसीन, प्यार भरा और बहुत ही रोमांटिक लगता है, लेकिन 1-2 साल पूरे होते ही प्यार कम होना बहुत कम हो जाता है और दिनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं। कई बार पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कई दिनों तक बात भी नहीं होती है। ऐसा ज़्यादातर कपल्स के साथ होता है। हालांकि रिश्ते में ज़्यादा झगड़ा ही ठीक नहीं है। इससे घर का माहौल खराब होता है और तनाव भी बढ़ता है। अगर आपके रिलेशन में भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। चुपचाप रहने में भलाई। कई बार एक वक्त पर जब दोनों लोग बहस कर रहे होते हैं, तो पार्टनर में भी किसी एक को चुप हो जाना ठीक होता है। इससे लड़ाई झगड़े बुरी स्थिति में नहीं पहुंचती हैं। कई बार झगड़ा बढ़ने की बजाय बहस होती है, इसलिए उस वक्त चुप हो जाएं, भले ही बाद में अपनी बात समझा दें। कई बार लोग दूसरों को बांध कर रखना चाहते हैं। प्यार में आज़ादी देने से ही रिश्ता खूबसूरत बनता है। ऐसे में आप अपने पार्टनर को खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की आज़ादी देते हैं। उसे अपनी समझ से निर्णय लेने देते हैं। और अगर वो आपसे सलाह मांगे तो ज़रूर बताएं, इससे झगड़े कम होंगे। मित्रों, जिम्मेदारियां बांटें। कई बार महिलाओं में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। बच्चा, परिवार, ऑफिस, खाना पीना, यहाँ तक कि परिवार के दूसरे लोगों का ख्याल रखना। ऐसे में एक समझदार पार्टनर को भी अपने साथी की जिम्मेदारियों को कम करने में मदद करनी चाहिए। काम के स्ट्रेस से भी झगड़े बढ़ने लगते हैं। रिश्ते में अपनी पसंद अपने पार्टनर पर ना थोपें। कई बार महिलाएं पूरे सप्ताह घर में रहती हैं। वीकेंड पर उन्हें बाहर घूमने का मन होता है, लेकिन आप पूरे सप्ताह ऑफिस जाते हैं, तो आपको घर में रिलैक्स करने का मन करता है। ऐसे में अगर आप नहीं जा रहे हैं, तो अपने पार्टनर को ना रोकें। आप किसी तरह समझौता भी कर सकते हैं कि 1 महीने में 1 सप्ताह हम घूमेंगे, फिर हम वापस घर आ जाएंगे। ज़्यादातर महिलाओं की शिकायत होती है कि शादी के बाद पति ज़्यादा बात नहीं करते हैं, साथ में समय नहीं बिताते हैं। इससे रिश्ते में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। इसलिए जब समय मिले बातें करें, एक दूसरे की टाइम स्पेंड करें। इससे झगड़े कम होते हैं। और मित्रों, मैं आपको बता दूं, सुखी वैवाहिक जीवन के सपने बिखरते हुए नजर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो। अगर आपके रिश्ते में
भी लड़ाई झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्योतिषों के उपाय अपनाने चाहिए। जिस पति पत्नी के बीच रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं उन्हें घर में शिव और पार्वती की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। रोजाना इनकी पूजा करें और भगवान से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा घर की उत्तर दीवार पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े चल रहे हैं तो आपको इस समस्या को दूर करने के लिए पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़ों को कम करने के लिए बेडरूम में तोते के जोड़े की पेंटिंग लगानी चाहिए। ऐसा करने से प्रेम बढ़ने लगेगा और मन की खटास खत्म होने लगेगी। और मित्रों, आपको दूसरा यह उपाय जरूर करना चाहिए। पति पत्नी के बीच चल रहे झगड़े से छुटकारा पाने के लिए कपूर बेहद कारागार उपाय है। कपूर को हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है। इसके कारण इसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। आप इससे पति के साथ हो रहे झगड़ों को दूर कर सकती हैं। इसके लिए पत्नी को तकिए के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर कपूर को जला दें। रोजाना इस उपाय को करने से रिश्ते में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। झगड़े के बाद एक दूसरे से बातें करें। कई बार पति पत्नी में झगड़ा होने के बाद यह झगड़ा शांत होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते हैं। इस वजह से मन मुटाव अधिक बढ़ जाता है। अगर झगड़ा हुआ है तो माना कि कभी कभी झगड़ा होता रहता है और उस समय पति पत्नी एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। यह समझ सकते हैं कि लेकिन जब आप दोनों शांत हो जाएं, बाद में आपको एक दूसरे से बात करनी चाहिए। पति पत्नी में झगड़ा होने पर वैसे तो मामला आप दोनों को मिलकर ही सुलझा लेना चाहिए। इसमें परिवार वालों के बीच में नहीं लाना चाहिए। इससे बात और अधिक बिगड़ सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी झगड़े परिवार वाले ही हल कर पाते हैं। तो ऐसे में आप अपने बड़े परिवार वाले बुजुर्गों से बात कर सकते हैं। उनके समझाने से आपके बीच का झगड़ा काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगा। वास्तविकता यदि देखी जाए तो विवाह के बाद पति पत्नी के साथ मिलकर घर गृहस्थी कैसे चलाएं, इसका उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं होता है और छोटी छोटी बातों पर उनमें वाद विवाद जरूर होता रहता है। जैसे कि यदि पति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है तो पत्नी भी घर गृहस्थी में मुंह मोड़ने का प्रयास करती है। जैसे घर गृहस्थी की समस्याएं बहुत हैं पर अंत में वही होता है जो कभी नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर स्कूल आने तक बच्चों की समस्या सारी जिम्मेदारियों का काम होता है। और यदि मकान किराए का हो तो मकान मालिक से वाद विवाद, पड़ोसी से वाद विवाद बहुत कम बढ़ जाता है। तो इन सबको लेकर पति बहुत परेशान हो जाता है और फिर तो इस बात को लेकर पत्नी से और भी ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। कम कमाई और बढ़ती महंगाई कलह झगड़े और विवाद के सबसे बड़े कारण है। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई प्रति माह जितनी आयु में होती है उसमें घर खर्च नहीं चलता है। और हर एक दिन बढ़ती महंगाई की समस्या कैसे दूर की जा सकती है, इसके पर्याय नहीं ढूंढे जाते हैं। इसलिए पति पत्नी किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ते रहते हैं। पति को भी जब सारा दिन काम करके सुख नहीं मिलता है और पति की कमाई से घर नहीं चलता है तो पत्नी भी घर से बाहर काम करके पैसे कमाना चाहती है, परंतु वह सब असंभव नहीं हो पाता है। इसी बात पर पति पत्नी में विवाद चलता रहता है, क्योंकि अगर पत्नी काम पर जाएगी तो वो किसी अन्य लड़के के जाल में फंस जाएगी और इस बात को लेकर पति को पता लग जाता है तो पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए एक दूसरे को समझना बहुत कठिन है, परंतु एक दूसरे को समझने से ही घर की समस्या हल हो सकती है और तभी पति और पत्नी का प्रेम एक दूसरे पर बना रह सकता है। अशिक्षा भी पति पत्नी के बीच झगड़े का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि अधिकतर पढ़ा लिखा मनुष्य या महिला
सभ्यता व मान मर्यादा को समझते हैं। वे अगर आपस में लड़ते भी हैं तो वो आपस में रिश्ता और खराब कर लेती हैं। मित्रों, और एक बात यह जरूर ध्यान रखना, विश्वास की कमी, शक एक ऐसी बीमारी है जो मन में को खोखला बना देती है और इसका कोई इलाज नहीं होता है, ना कोई दवाई होती है। अन्य परिवार इस कारण बर्बाद हो चुके हैं, इसके लिए भी कोई पर्याय नहीं है। जब पति पत्नी एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं तो कभी कभी वह शक यथार्थ में बदल जाता है और पति पत्नी के बीच झगड़े का कारण बन जाता है। पति पत्नी को अपने आदेशों का पालन करने को मजबूर करती है कि इससे मत बोलना, उससे मत बोलना। पति चाहता है कि पत्नी यदि लड़ाई झगड़े करके पास पड़ोसी से संबंध बिगाड़ लेती है तो मैं भी क्या उसकी तरह बिगाड़ लूँ, क्योंकि वह सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। पति के साथ पत्नी भी उतने ही दोषी होते हैं जितने की पत्नी भी पति जैसे यह पसंद नहीं करता है कि पत्नी अन्य पुरुषों के साथ ना तो बातचीत करे और न ही किसी घनिष्ठ संबंध बनाए। इसी तरह पत्नी भी चाहती है कि पति का संबंध अन्य किसी महिला के साथ ना हो। इस बात को स्वयं समझदारी दिखाना जरूरी होता है। एक दूसरे पर विश्वास भी करना जरूरी होता है। अपने मन को समझाना पड़ता है और क्षमता रखनी पड़ती है। हर समझौते के लिए एक विशेष उम्र जरूरी होती है और अनुभव भी बहुत जरूरी होती है। और अवैध संबंध बनाना, इस बात को आप जरूर याद रखना। आज यह सामान्य सी बात हो गई है कि एक दूसरे से छिप कर रिश्ते बनाए जा रहे हैं। इसमें शारीरिक एवं मानसिक आनंद का अधिक हिस्सा है, परंतु ऐसे संबंधों से न केवल पति पत्नी के बीच झगड़ते होते हैं बल्कि रिश्ते टूटते हुए दिखाई देते हैं। अब यह कोई कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि ना तो इस बात का चर्चा विषय है और परंतु देश का माहौल अवैध संबंधों के मामलों में बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। तहसील क्षेत्र या जिला क्षेत्र में शायद इतना खुलापन नहीं दिखाई देता है, परंतु मुरादाबाद, रामपुर जैसे शहरों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पार्क व सड़कों पर युवक युवतियाँ मौज मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। किसका रिश्ता किसके साथ है, क्या यह कहना है असंभव है। उनमें भाई लोग भी हैं जो विवाद करके तलाक के नाम पर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। पत्नी अपने चरित्र को भूल गई है और पति अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। अधिकतर पुरुष अपने ही खास रिश्ते की महिलाओं से संबंध रखते हुए पाए जाते हैं, जैसे कि पति की छोटी या बड़ी बहन के साथ अथवा दूर रिश्ते की बहनों से पास पड़ोस में आदि। आरंभ से यह सामान्य रिश्ते दिखाई देते हैं, पश्चात घनिष्ठता बढ़ती है, अतः अवैध संबंध बन जाते हैं। वहाँ पर पत्नी के हृदय को ठेस पहुँचती है, फिर भी पत्नी यही कहता है कि बेकार की बातें कर रही हो, मुझ पर शक करने के अलावा तुम्हें और भी काम नज़र नहीं आता है क्या। परंतु इसी तरह महिलाएं भी इन कार्यकलापों में लुप्त पाई जाती हैं। इस माहौल में लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। कई पत्नियां तो अपने आप तच्चीकारक पहुंचा चुकी हैं या फिर ससुराल छोड़कर मैके जा बैठी हैं। सभी रिश्ते, सभी संबंध पति पर ही निर्भर करते हैं, परंतु यह भी स्वाभाविक है कि पत्नी को पति के अलावा और भी दूसरे लोग पसंद करते हैं। पति को भी दूसरी महिलाएं चाहने लगती हैं। प्रेम विवाह की स्थिति अंतिम बात आती है प्रेम विवाह करने वालों की। प्रेम विवाह करने वाले अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। लड़का समझता है कि मुझे मन जैसी लड़की मिल गई है, लड़की समझती है कि मुझे योग्य लड़का मिल गया है। अंत 2-4 महीनों के बाद पति पत्नी के बीच झगड़े व कलह आरंभ होते हैं और फिर तलाक तक बात पहुंच जाती है। देश के हर जगह न्यायालयों में सबसे अधिक केस तलाक लेने वाले के ही आते हैं। इस बात पति ना और पति को ढूंढ लिया वही काम, पति ने भी किया, बच्चे मात्र परेशान हैं। समाज और वीरदारी में चर्चा हो रही है, कौन है अधिक जिम्मेदार। पुरुषों ने हमेशा स्त्रियों पर आरोप लगाए हैं कि मेरी औरत गलत है, उसके आचरण व आदतें ठीक नहीं हैं, वह चरित्रहीन है आदि। साथ साथ 5-10 गलतियां भी जोड़ ली जाती हैं। जो स्त्री सुंदर है उस पर पुरुष की नज़रें पड़ती रहती हैं
और वह जब पुरुषों से आंखें मिलाकर बात करती है तो उसे चरित्रहीन कहा जाता है। यह ठीक नहीं है। इस पर पति के पारिवारिक संस्कार निर्भर करते हैं। विवाह के बाद जब पत्नी अपने पति को समझाने का प्रयास करती है उस समय पति धोखेबाज व झूठे निकल आते हैं। विवाह के पहले कहा जाता है कि उसके पास अपना मकान है और जमीन है, पर बाद में पता चलता है कि वह किराए पर रहता है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि महिलाओं की आशा व इच्छा बहुत है, परंतु कभी कभी उनके आदमी उनके शौक पूरे नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्थिति में वह अपने पति पर क्रोध या गुस्सा निकालती रहती हैं। पुरुष तो कमाते कमाते कोल्लू के बैल जैसा बन जाता है। और आपको मैं बता दूं, गुलाब के फूल जो होते हैं उन्हें प्यार की निशानी कहा जाता है। कहते हैं फूल देकर प्यार का इजहार किया जाता है। उसी तरह अगर किसी भी पति पत्नी के बीच झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन मंदिर जाना चाहिए। वहां जाकर भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद उनके चरणों में 2-4 गुलाब के फूल अर्पित करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से यह काम करने से पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा कम हो जाते हैं। तो मित्रों, यही थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान स्टोरी में। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। हम मिलते हैं आप लोगों को अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।